नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों से निरंतर वार्तालाप चलता रहता है किसी न किसी रूप में। आज फिर सोच रहा था महापुरुषों के बारे में कि वो हम लोगों से अलग क्यों हैं। इसी क्रम में याद आ गई अंगुलीमाल की घटना। जैसे चाहे अंगुलीमाल हो, चाहे हिटलर रहे हों या मुसोलिनी रहे हों, सद्दाम हुसैन रहे हों, ओसामा बिन लादेन रहे हों, ये क्या है, एक ही चीज। लेकिन सब में परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, सोचने का विषय है। हो सकता है कि अंगुलीमाल की तरह ही ये सब भी हृदय बदल लेते। जैसा कि सभी जानते हैं, महात्मा बुद्ध के कार्यकाल के आसपास ही जब उनका जन्म हुआ था, अंगुलीमाल नाम का एक डाकू था, विभत्स डाकू था। जैसे फिल्म शोले में गब्बर सिंह, गब्बर सिंह कहता है ना, यहाँ से 50 कोस दूर गांव में जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है गब्बर सिंह आ जाएगा। कुछ यही हालत थी अंगुलीमाल डाकू की। जहाँ वो रहता था आसपास जो है कोई निकलता ही नहीं था। एक चीज होती है डर। जितने भी डिक्टेटर होते हैं किसी भी देश में, तो वो क्या करते हैं कि दहशत पैदा कर देते हैं। मुगल काल में काट के खोपड़ियों की मीनार बना देते थे ताकि पब्लिक में दहशत हो जाए। तो डाकू की जो कहानी है अंगुलीमाल की, वो आदमी को मार के उनकी उंगलियां काट लेता था। जब उंगलियां काट लेता था तभी उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। जाहिर जी बात है कि जैसे हिटलर वगैरह के समय में रहा, ये सब मारे ही गए, या सद्दाम हुसैन मारे गए, जितने भी लोग हैं वो मारे ही गए। तो अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन जो है वो अपने आप नहीं हुआ होगा, कोई कारण रहा होगा। ये घटना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि किसी का भी हृदय परिवर्तित कराया जा सकता है महात्मा गांधी और बुद्ध की अहिंसा नीति के द्वारा, नॉन वायलेंस के द्वारा। आज भी महात्मा गांधी की किताब ढेर सारे लोग पढ़ते हैं। अंग्रेजी साम्राज्य हिल गया था, तो महात्मा गांधी की वास्तव में पॉलिसी क्या थी। देखिए, न्यूटन का एक तीसरा नियम है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो चूंकि उधर से कोई गुजरता ही नहीं था, तो अंगुलीमाल का जवाब कौन देता। खैर, महात्मा बुद्ध उसके सामने से गुजरे। उसने कहा कि तुम इधर से क्यों जा रहे हो, मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। अब बड़े महापुरुष जो होते हैं आदमी की साइकोलॉजी जानते हैं, और और एक चीज खास बात होती है उनकी निडरता। अब वहां से किसी आदमी का गुजरना, अब उनका देखिए प्रेजेंटेशन क्या होता है। जो उनको कहना है, उसने कहा कि मैं तुमको मार दूंगा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि ठीक है, आप मार देना, एक काम कर लो, तुम अच्छे आदमी लगते हो, थोड़ा अच्छे, बहुत अच्छे आदमी लगते हो, तुम्हारा हृदय भी अच्छा लगता है, तो मुझे मार लेना, एक काम कर दो छोटा सा मेरा।
ये जो पेड़ है ना, पेड़ की पत्तियां कुछ तोड़ दो मुझे। अंगुली मारने का ये कौन सी बड़ी बात भैया? अब यही सोचने वाली बात है कि अंगुलीमाल ने तुरंत पत्तियां तोड़ी और महात्मा बुद्ध को दे दी। लगा ये लीजिए भाई बुद्ध जी। अब यही जो वास्तविक जो बात कहने वाली है, जिसने उसका जीवन बदल दिया। लगा अंगुलीमाल जी, आप इतने दिन से लोगों को मार रहे हैं, ठीक है, जैसे पेड़ के जैसे आपने पत्तियां तोड़ी उसी तरह आपने लोगों को मारा। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जाओ इन पत्तियों को पेड़ों से दोबारा लगा दो। अंगुलीमाल सोच में पड़ गया, कहने लगा क्या बात कर रहे हैं आप, कैसे लगा देंगे भाई पेड़ में? ऐसा कहाँ होता है? कुल मिला के गौतम बुद्ध का जो उद्देश्य था कि वो उस चिंतन प्रक्रिया में पहुंच जाए जहां वो ले जाना चाहते थे। अब जहां क्यों उसका आया तो वो मन ही मन जो है मुस्कुराने लगे, कहने लगे लग रहा मुर्गा फंस गया। कहने लगे अगर ये बताओ कि तुम दोबारा पेड़ में जो पत्ते लगा नहीं सकते हैं, इसी तरह तुमने जितने लोगों को की जान ले ली है, मैं कहूँ उनको जिंदा कर दो, क्या जिंदा कर दोगे? बस यहीं से उसको समझ में आया वो जो कर रहा है वो गलत है। अब वो जहां अंगुलीमाल को ले जाना चाहते थे, उसको जो सोचवाना चाहते थे, जो अब तक नहीं सोचवा सका, जो डिक्टेटर लोग होते हैं, हिटलर है, ये सब लोग, इनसे लोग इतना दहशत खाते हैं कि इनकी सब जी हजूरी करते हैं। किसकी हिम्मत है कि जो है ना करे अपने डर से। अच्छा, गौतम बुद्ध नाम था एक निडरता का नाम था। तो साथियों, हमें भी जीवन में निडरता के साथ परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, हालात कितने भी विपरीत क्यों ना हो। अंगुलीमाल का मतलब है डर और गौतम बुद्ध का मतलब निडरता। साथियों, आज भी अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। हमारे ये जो साथी हैं जिन्होंने मुझे कमेंट्स किए हैं, विकास कन्नौजिया जी, आशीर्वाद जी, योगेंद्र पाल जी, नितिन पटेल जी, सुनील कुमार जी, श्याम बहादुर यादव जी, राजेंद्र सिंह जी, मनोज कुमार आनंद जी, सुखलाल जी, फिरोज़ अख्तर जी, निशी अग्रवाल जी, फरीन जहाँ जी, शबीना परवीन जी, जोगेंद्र कुमार जी, अलीम खान जी, अजय त्रिपाठी जी, अमन कुमार जी, नंदलाल पटेल जी, मनीष कुमार पटेल जी, श्री अमित कुमार जी, श्री समदौर मौर्य जी, श्री कुमार गौरव जी, श्री शैलेश कुमार सिंह जी, श्री प्रमोद पांचाल जी, श्री रणधीर यादव जी, श्री संतोष यादव जी, श्री वीरेंद्र मिश्रा जी, श्री सूरजपाल सिंह, कुमारी निशा सिंह जी, सुश्री शालिनी रानी जी, आप सब लोगों को आपके प्रमोशन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग स्टेनो से सप्लाई इंस्पेक्टर हो गए हैं। उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आप लोग जीवन में तरक्की करते रहें।